हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में भी हम पुरुषोत्तम मास के विषय में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास सर्वाधिक प्रिय है, उसी प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम मास भी प्रिय है। पुरुषोत्तम मास को तो भगवान ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, इसीलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से कार्तिक मास में हम भगवान की पूजा करते हैं, जितने अधिक से अधिक हो सके दीप दान करते हैं, गीता, भगवत पुराण, अन्य पुराणों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, तुलसी जी की सींचते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में भी पूरा महीना यही सब चीजें की जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्वयं श्री विष्णु जी ने इस माह को अपना नाम देते हुए कहा था कि अब मैं इस माह का स्वामी हूँ। इसके नाम से सारा जग पवित्र होगा। इस महीने में जो भी कोई मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहते हैं। इस माह के दौरान जब तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस माह में श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा वाचन, श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस महीने में उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम माह में कथा पढ़ने सुनने का भी बहुत लाभ होता है। इस माह में जमीन पर शयन करके एक ही समय भोजन करके व्रत करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। इस महीने में दान दिया गया 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है। कुछ लोगों का सवाल था, क्या इस महीने के व्रत भी करे जाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इस महीने पूरे महीने के जिस दिन से ये शुरू होगा 18 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा, पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं। व्रत एक समय भोजन करके किए जाते हैं। और जो लोग पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते, कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं निभेगा, वो केवल 5 दिन के व्रत कर सकते हैं। अब ये 5 दिन कौन कौन से हैं? पहला दिन जिस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू होगा, यानी 18 तारीख को, पूर्णिमा को 2 बीच में एकादशियाँ पड़ेंगी और एक जो लास्ट दिन होगा यानी अमावस्या को। तो ये 5 दिन हो गए, एक पहला दिन, एक पूर्णिमा का दिन, 2 एकादशी और एक लास्ट वाला दिन। इन 5 दिन का व्रत अगर किया जाए तो भी पूरे महीने व्रत करने का फल प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे महीने के व्रत में हम सामान्य जैसे हम खाना खाते हैं रोज, इस तरह का खाना खाकर व्रत खोला जाता है शाम के समय। लेकिन एकादशी, जो दोनों एकादशी होंगी, उस दिन अन्न नहीं खाते, उस दिन केवल फलाहारी खाना ही खाया जाता है। अगर कोई एकादशी का व्रत पहले से करता है फिर तो कोई बात ही नहीं, उसे तो पता ही है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं और फिर भी अधिक मास के पूरे महीने के व्रत कर रहे हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन केवल फलाहारी खाना ही खाना चाहिए। अगर 5 दिन के व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? अगर किसी वजह से आप 5 दिन के व्रत रखने में भी असंभव हैं, असमर्थ हैं, तो आप केवल पूजा कर सकते हैं। जितना हो सके भगवान विष्णु की या उनके अवतारों की, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या अन्य अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, उनकी जितनी अधिक से अधिक पूजा हो सके उतनी पूजा करनी चाहिए। हरि मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपने किसी मंत्र की दीक्षा ली है तो उस मंत्र का यथासंभव जाप करें। और अगर किसी भी मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, तो आप कोई भी मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, राधे कृष्णा, कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जितना अधिक महत्व इस महीने में धार्मिक पुराणों को पढ़ने का है, उतना ही महत्व इस महीने में धार्मिक पुराणों के दान करने का है। जितना हो सके श्री रामायण जी या श्री गीता जी, श्री भागवत, या जो भी आपके पास जितना आप कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तक का आप दान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन श्री विष्णु जी का
केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि रोज संभव ना हो तो इस माह में आने वाली दोनों एकादशियों का तो ये उपाय करना ही चाहिए। ये उपाय करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और हमेशा तिजोरी पैसों से भरी रहती है। कार्तिक मास की तरह ही इस महीने में दीपदान का अपना एक अलग ही महत्व है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि दीपदान कैसे किया जाता है। दीपदान में एक मिट्टी का नया दीपक लेते हैं, डेली रोजाना एक नया दीपक मिट्टी का ले लेते हैं, उसमें देसी घी की बाती लगाते हैं। उस दीपक से पहले भगवान की आरती करते हैं, फिर उसी दीपक से तुलसी जी की आरती करते हैं और उस दीपक को तुलसी जी के पास रख देते हैं, प्रणाम करते हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कितनी भी कर सकते हैं। अब यही प्रक्रिया पूरे महीने करनी है। एक और बात, किसी भी पूजा पाठ या पूजा विधि का जिस तरह से संकल्प किया जाता है उसे उसी तरह से पूर्ण करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो थोड़ा ही संकल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमारा पहला दिन है और हमने आज बहुत सारा काम किया, आज हमारे मन में खुशी है, आज हमारा पहला दिन है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा महीना आगे बढ़ता रहा, समय बीतता रहा, हम उस काम से ऊब गए। चलो कोई बात नहीं, आज हम पाठ नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज हम चालीसा नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम रोज तो पढ़ते हैं, आज सिर्फ मंत्र जाप कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का संकल्प अपनी क्षमता को, अपने काम को, अपने समय को ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप कम ही पूजा का संकल्प करें, मन ही मन मंत्र जाप करते रहें या थोड़ी सी पूजा करें, या जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, आपके पास समय है। अब अगर पूरा महीना व्रत रख लिया है तो अब प्रश्न आएगा कि इसका उद्यापन कैसे करें। बिना उद्यापन करे व्रत पूर्ण नहीं होता। तो व्रत का उद्यापन जब हमारे व्रत पूरे हो जाएंगे, ये महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के और उन्हें दक्षिणा, दान दक्षिणा देकर किया जाता है। ब्राह्मणों को कितने भोजन कराना है ये आप अपनी क्षमता के, अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, 3 को कराएं, 5 को कराएं, 7 को कराएं, ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। जो लोग 5 दिन का व्रत रख रहे हैं वो भी इसी तरह से उद्यापन करेंगे। जो लोग पूरे महीने का व्रत रख रहे हैं वो भी इसी तरह से उद्यापन करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो लोग पूरे महीने का व्रत कर रहे हैं वो एक समय भोजन कर सकते हैं अन्न वाला। जैसे हम पराठा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पूरे महीने जो व्रत कर रहा है कम से कम वो तो बिल्कुल नहीं खाए। इसके अलावा अपना नॉर्मल खाना हम खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन केवल फलाहारी खाना खाना है। जो लोग 5 दिन का व्रत कर रहे हैं, पहले दिन का यानी पहले दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, फिर लास्ट में अमावस्या तिथि रहेगी, बीच में पूर्णिमा तिथि रहेगी। 3 दिन तो हम नॉर्मल खाना खाएंगे और 2 जो एकादशी रहेंगी उस दिन फलाहारी खाना खाएंगे। इसके अलावा इस महीने में पुरुषोत्तम महात्म का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे पाठ 31 के 31 दिन के पाठ मैं वीडियो के माध्यम से चैनल पर डालूं, पर अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से भी इनका पाठ कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। अगर इससे संबंधित आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जवाब जरूर दे सकूँ। सभी कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट का आपने रिप्लाई नहीं किया। सभी कमेंट मेरे सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन जो भी सामने आता है उसका जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके पूछे गए सवाल का मैं ज़रूर जवाब दे सकूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।